बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ 6.5 एक्सरसाइज। आज हमारा ये टॉपिक है जो हमने आज करना है। तो 6.4 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज 6.4 जो है 6.5 जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है लिखा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डिटर्मिनेंट ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में है एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है u v और x y। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट जो है ये इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा नया टॉपिक है। इससे कबल ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, इस वर्ड पे भी बात नहीं हुई। मैट्रिसेस के अंदर डिटर्मिनेंट जो है ये हमारा मतलब जो है इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूँ कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम हम ए रख लेते हैं कि ये जो है ए के इक्वल है। इसका ए नेम जो है वो ए रख लिया, u v x y ऐसे लिख दिया। अब इसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की जो निशानी है वो ये है कि आपने दो बार जो है ना वो ए के साइडों पे लगाने हैं। जैसे ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में हम मतलब जो ना क्या कहते हैं ए के ऊपर या बी के ऊपर टी लिखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ए के गिर्द जो है ना ये दो बार लगाते हैं, ये डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, ये बार सिर्फ ए के ऊपर ही नहीं लगते बल्कि ये जो मैट्रिक्स है जिसके साइडों पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ख़त्म करके यहाँ पे भी हम दो बार लगा देते हैं। तो ये हमारे जो है ना ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन गई। अब इसको ये तो पहले बन गई डिटर्मिनेंट की शक्ल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व बिल्कुल ऐसे करना है जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मतलब u को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे डिटर्मिनेंट में, और अगले एलिमेंट को x को मल्टीप्लाई करेंगे v के साथ। तो इस तरह u जो है ये y से मल्टीप्लाई करके uy बन गया, माइनस एक्स वी से मल्टीप्लाई करके एक्स वी बन गया। तो ये हमारा आंसर है, यानी बिल्कुल सिंपल इस फॉर्म से हमारा डिटर्मिनेंट निकल आता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। ये एक जनरल फॉर्म क्वेश्चन था, एक्स वाई की शक्ल में था। हम सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें काउंटिंग के नंबर हैं। हमारे पास टॉप नंबर हैं -2, 5, 1 और 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम वही हम लेट कर लेंगे कि इसको हमने ए के या बी के या किसी एक के नाम रख लिया, ए के लेट कर लिए ए के इक्वल। तो अब चूंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने इसके गिर्द बार लगा देना है, यहाँ पे भी बार लगा देने हैं, -2, 5, 1 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड आपको मैंने सिखाया क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी -2 को 4 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4s are 8, ये माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे ये माइनस है, 5 1s are 5। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हो तो प्लस कर देते हैं। 8 और 5 13, तो -13 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट देखिए, आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरीके से हल हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट भी जो है ना वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा। तीसरा पार्ट क्वेश्चन है -8 -4 -8 -4 -4 -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। हमने लेट कर लेना है इसको। सबसे पहले अब b के भले इक्वल रख लेते हैं। तो सबसे पहले वही डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसके गिर्द बार लगाएंगे, -8 -4 फिर -4 -2। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी -8 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस फॉर्मूले का लगेगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4।
तो इस तरह 8 2s are 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं 4 4s are 16, ये भी 16 आ गया, जबकि माइनस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस तो पहले यहाँ से मौजूद है, ये माइनस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 16, तो 16 में से माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 0 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये थर्ड पार्ट भी जो ना आपने देखा बिल्कुल उसी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने हल किया, तो हमारे पास ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो ये 3 पार्ट जो ना आपके सामने बोर्ड पे मौजूद हैं, तो बिल्कुल एक ही मेथड से हमने किए हैं। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट जो है स्टूडेंट बोर्ड पे आ चुका, फोर्थ वाला पार्ट हमने करना है। इसको भी अगर देखें तो ये पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही आप लेट कर लें पहले इसको कि ए के इक्वल रख लें इसको। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपने डिटर्मिनेंट का सबसे पहले साइन लगाना है। 1/1, 3/8, 1/8 और 1/4, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड हमने सीख तो लिया, वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, माइनस का साइन। 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 के साथ, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। तो अब ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 आ जाएगा, 4 1s are 4, यानी 1/4 आ गया। इसी तरह 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1s are 3, नीचे 8 8s are 64। तो ये हमारे पास जो है ना इनको मल्टीप्लाई करने से ये कंडीशन बन गई। अब ये 2 बटे वाली रकमें हैं, सिंपल वैल्यूज़ हो ना, 2 बराबर वैल्यूज़ ना हो, सिंपल हो, तो उनको प्लस माइनस करना कोई मुश्किल नहीं है, वो इजीली प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन ये जो है ये 2 ओवर वाली वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम लेंगे, आपके पास 64 जो है ये एलसीएम है, क्योंकि 4 के टेबल में 64 आता है, बड़ा नंबर जो है ये एलसीएम बन जाता है। 64 एलसीएम है, 4 का टेबल पढ़े 64 आ जाए, तो 64 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर लें तो 16 आता है, 16। तो 16 1s are 16 आ जाएगा, 64 1s are 64, 1 3s are 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/64। तो इस तरह हमारे पास ये जो ना 13/64 जो है ये इसका जो फोर्थ पार्ट है इसका जो ना ये आंसर आ जाएगा 13/64, ठीक है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पार्ट फाइंड करने के लिए कहे गए थे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा गया था, तो ये हमने मालूम कर लिया।